लगातार अम्बोबासा अभी चर्चित है। देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में बैनर पकड़े हुए यहाँ के तमाम युवा हैं, गार्जियन है और यहाँ के जो काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। अम्बोबासा पर तमाम यहाँ पर देखे हैं कि अभी युवा मेरे पीछे में जो बैनर पकड़े हुए हैं, लगातार इनका आक्रोशित भावना मैंने देखा कि इनका कहना है कि यदि कहीं न कहीं मुझे जो है इस ज़मीन पर यदि सुविधा नहीं हो पाती है तो उनको कहीं न कहीं मेरे तरफ से उनको कहीं बहुत भारी पड़ सकता है। आते हैं उसी पर बात कर लेते हैं कि यहाँ के युवा की क्या राय है। यहाँ के वर्तमान वार्ड सदस्य हैं, उसी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ देख पा रहे हैं कि लगातार अभी बैठक हो रही है, युवा घेरे हुए रहते हैं। अभी लगातार रोड पर भी युवाओं का जो भी चर्चा हो रही थी, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है, मेरे जो माननीय नरेंद्र बाबू विधायक हैं, कई बार से विधायक बन चुके हैं, 8वीं बार विधायक बने हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप 2008 से ही हम लोगों की बता रहे हैं कि यहाँ ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाइए। जब हम रजिस्ट्री करवा करके सरकार के राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री करवा दिए ज़मीन, अभी तक भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। कई बार मौखिक भी बातचीत हुई है, कई बार आवेदन भी दिए हैं नरेंद्र बाबू को कि हमारे यहाँ बहुत कठिनाई होते हैं। प्रसव वाले को कभी रात में ज़रूरत पड़ जाता है तो हम लोग खाट पर उठा करके ले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सुविधा नहीं होता है उस टाइम, तो हम लोग खाट पर उठा कर ले जाते हैं, तो बहुत कठिनाई होता है प्रसव सब में। तो अगर हमारे गाँव में स्वास्थ्य उप केंद्र बन जाएगा तो हम लोगों की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम बार बार निवेदन करते हैं नरेंद्र बाबू से, आज तक तो सुना नहीं है। तो इसलिए अगर नहीं होगा ये 2-3 महीना के अंदर में, तो हम लोग जो है ना ब्लॉक घेराव करेंगे, उसके बाद जिला तक भी जाएंगे, प्रदेश भी जाना पड़ेगा तो हम लोग पूरा इकट्ठा 1000-2000 आदमी लेके साथ में जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे मांग पूरी करो, हमारे मांग पूरी करो। उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करो, उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करो। और ख़ास तौर पर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ अभिभावक हैं, उनका भी बहुत सोच अभी निराला है और यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड से लेकर जिले राज्य तक, सभी से मेरा अनुरोध है कि सबों ने बिल्कुल आज से नहीं, जैसा कि वार्ड सदस्य ने कहा 15 वर्ष से ऊपर हो गया, सभी का अरमान था कि यहाँ भवन बने। स्वास्थ्य उप केंद्र जो अभी संचालित है, छोटा सा एक सामुदायिक भवन है, उसी में चल रहा है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं, चाहे प्रसव की बात हो, चाहे महिलाओं की देखभाल की बात हो, अच्छी तरह नहीं हो पाती है। इसलिए सभी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि इस मांगों को स्वीकार करते हुए जितना जल्द हो सके अविलंब भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाए। 5 कट्ठा ज़मीन हम सब ग्रामीणों ने जैसे हुआ सभी कोई प्रयास करके इसे खरीदे हैं। कोई मुफ्त का ज़मीन नहीं, कोई बिहार सरकार नहीं। यहाँ लगभग निम्न वर्गीय लोग हमारे टोला में रहते हैं, लेकिन सभी ने अपने जेब से पैसा लगाकर इस ज़मीन को खरीदा बड़े अरमान के साथ। लेकिन इतना देर हो रहा है, अब वो स्थिति राज की नहीं है जो कि हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं हो पाए, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिला से लेकर राज्य तक के अधिकारियों से एवं जनप्रतिनिधियों से कि हमारी मांगों को सुना जाए और जितना जल्द हो सके स्वास्थ्य उप केंद्र भवन जितना जल्द हो सके बनाया जाए। काफ़ी अभी चर्चे में है, देख पा रहे हैं कि चारों तरफ अभी स्वास्थ्य मंत्री बड़े अपने मुख से कहा करते हैं कि कहीं भी असुविधा हो तो मुझे तुरंत कॉल करें, वीडियो देखेंगे, उस पर दौड़ेंगे और वहाँ पर उसकी कार्रवाई करके वहाँ के जो उचित जो मुआयना करके वहाँ बना दिया जाएगा। रोड की बात हो, रोड में भी कहा करते हैं जहाँ गड्ढे हो मुझे सूचना दें, 15 फरवरी तक दिया गया है समय उनके बाद। लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो मेरे बीच में जुड़े हुए हैं काफ़ी यहाँ लोग हैं, यहाँ बड़े कहा जाए कि असुविधा से महसूस, और यहाँ देख पाने की काफ़ी लगातार है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के मुखिया हो, यहाँ के तमाम लोग हो, काफ़ी मांग जोर पकड़े हुए हैं। और यहाँ के जो अभी बता रहे थे हमारे बीच में गोपाल बाबू जी हैं,
गोपाल बाबू आपका नाम हुआ। जी जी। और ये भी बहुत अच्छे शब्दों में रखे कि हमारी मांग यदि आप तक मान लेते हैं कि नहीं सुन पाते हैं आप मेरी मांग को, और मेरी जायज़ जो बनता है यहाँ कर हम लोग जो गरीबी स्थिति से आर्थिक स्थिति मजबूर होकर जो चंदे इकट्ठे किए हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए। ये सरकार की ज़मीन नहीं है, ये सरकार को ज़मीन दिया गया है, और ख़ास तौर पर यहाँ कहा जाए बहुत तेज़ी में बन जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को खोजना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा आपने कहा, और सुविधा है तो तुरंत बन जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है 2008 से 2009 से यहाँ चर्चा हो रही है, अभी तक विलम्ब हो रही है। आपके माध्यम से मैं फिर निवेदन करता हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे साहब जो कि मेरे गांव तक पहुंच चुके हैं, और आपके माध्यम से उन्हें जानकारी हो, और जितना जल्द हो सके यह उप स्वास्थ्य केंद्र केवल कागज़ पे नहीं, यहाँ ज़मीन पे चल रही है, और यहाँ भवन बनने के बाद 100% जनहित का काम होगा। ऐसे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, रात में जाने में नहीं बनता है, रोगियों को यहाँ हो जाता है। तो इस जगह से कई पंचायत, पुरैनी पंचायत हुआ, औराय, दुर्गापुर, अगल बगल के और सारे पंचायत के लोग सुख सुविधा ले रहे हैं, और व्यापक तौर पर आगे भी लेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी देशभक्त जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जितना जल्द हो सके इसमें तन मन धन लगाएं, ये सफल होगा, और सफल ही नहीं भारत के उद्देश्य को पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, युवा अभी तालियों का गूंज देख रहे हैं, और मंगल पांडे पर भरोसा जताते हुए युवा यहाँ करें। कुछ और युवा कुछ कहना चाह रहे हैं, शॉर्टकट में बोलिए तो कुछ आप कहना चाह रहे हैं? चलिए कुछ। भारत माता की, भारत माता की, हमारी मांग पूरी करें, हमारी मांग पूरी करें।